हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल कैप आईटी कंपनी का डिस्कशन करेंगे। दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड। एंड इसने अपने शेयर होल्डर्स को काफी ऐड करा है। 7 लाख इन्वेस्टर्स इस कंपनी के एंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऊपर से 55% करेक्ट कर चुकी है डिस्पाइट ग्रोथ। मतलब इसमें ग्रोथ दिख रहा है एंड इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा बिकॉज स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा। सब स्टॉक है इसमें। बहुत बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं इसके। एंड इसका बहुत हाइप था जब इसका आईपीओ आया था। जो अशोक अशोक सूद हैं, जो हैप्पीएस्ट माइंड के एमडी एंड सीईओ हैं। एंड इन्होंने पहले माइंड ट्री एंड देन विप्रो में भी काफी साल काम करा, मतलब डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। तो बहुत हाइप था एंड डिजिटल लेड बिजनेस है। उस समय टर्म्स बहुत चल रहे थे, बट इसने काफी ईयर से परेशान करा इन्वेस्टर्स को एंड वेल्थ डिस्ट्रॉय करा है। सो इसको तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले ब्रॉडर आईटी सेक्टर की बात करते हैं। सो मेरे को आईटी सेक्टर ओवरऑल अच्छा लगता है। अभी टेम्परेरी हेडविंड्स है। अगर आप देखोगे यूएस एंड यूरोप में, क्योंकि स्लो डाउन है। यूरोप में स्पेशली बहुत ज़्यादा रिसेशन का टाइम चल रहा है ना, और काफ़ी स्लो डाउन है। यूएस में कंपेरेटिवली इतना नहीं है, बट दोनों जगह है। एंड हमारा जो आईटी का मेजर बिजनेस है इन दो कंट्रीज से ही आता है। 70 to 80% जो हमारा बिजनेस है वो यहीं से आता है। एंड सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं। सो वहाँ पे स्लो डाउन है तो हमें भी इम्पैक्ट आएगा। एक पॉजिटिव थिंग चल रहा है कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। सो हमारी सर्विसेज अफोर्डेबल हो जाती हैं एंड ज़्यादा मतलब लुक्रेटिव हो जाती हैं एंड इन इन कंपनीज का डिमांड बढ़ जाता है। सो उस एंगल से पॉजिटिव है। बट अल्टीमेटली जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करी तो बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है, तो कंपनी सर्विसेज नहीं लेती। हमारी ज़्यादातर कंपनी सर्विसेज का काम करती है। ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में तो ग्रोथ नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, वो तो 0 से 5% की ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब पथेटिक नंबर्स हैं। मिड कैप आईटी में फिर भी थोड़ी ग्रोथ है। परसिस्टेंट ले लो एंड ओरियंट प्रो जो हमने डिस्कस करा था, न्यूजेन, नेटवेब, जैगल, इन कंपनीज का मैंने डेडिकेटली वीडियो बनाया था। उधर फिर भी ग्रोथ दिख रहा था, बट ट्रेडिशनल आईटी कंपनी से ग्रोथ नहीं है। एंड हैप्पीएस्ट माइंड में भी ग्रोथ है। सो उसमें अलग इशू चल रहा है, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो है आईटी सेक्टर, मतलब मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा से इसलिए भी लगता है क्योंकि फ्यूचर यही है। अभी स्पेशली देखोगे जेन एआई एंड इस वर्ल्ड में, एआई के वर्ल्ड में, मतलब सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं। जितने भी नैस्डैक में लिस्टेड कंपनीज हैं एंड वो एग्रेसिवली पैसा बर्न कर रही है इस टेक्नोलॉजी पे, बिकॉज फ्यूचर यही है। बट ये नहीं पता किसका कितना सक्सेस होगा। अभी तो बर्न चल रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप इन चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करते हो, स्पेशली जेन एआई या चैट जीपीटी के साथ अपना वर्क में यूज़ करते हो, सो आपको प्रोडक्टिविटी काफ़ी एनहांस होती है। मैं भी इनको अपने एनालिसिस में यूज़ करता हूँ एंड इससे वजह से ज़्यादा कंपनीज को एनालाइज एंड ट्रैक कर पाते हो अगर आप इसको एफिशिएंटली यूज़ करोगे। सो अपने वर्क के साथ भी इंटीग्रेट करो, आई वुड सजेस्ट। बिकॉज नहीं तो अदरवाइज एलिमिनेट कर देगा आपको। अगर इसके साथ इंटीग्रेटेड रहोगे, सो यू वुड बी द पार्ट एंड लाइक इन टर्म्स ऑफ जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आएगा एंड आपका जॉब रिलेवेंट रहेगा। एल्स आपका जॉब आउट हो सकता है। सो दैट्स ऑल्सो द थिंग। सो इसके साथ रहोगे तो वेल एंड गुड। सो दैट्स समथिंग आई वुड एडवाइस। सो अब इस कंपनी का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन Q3 के नंबर्स, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। फर्स्ट इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करा वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। और ईमेल ऑन abhishek@abhishekgulatiwealth.com। लेट्स कंटिन्यू। सो हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है एंड ये 1500 से करेक्ट कर रहा है। 650 का राउंड आ चुका है। 55% का करेक्शन है डिस्पाइट ग्रोथ। एंड पहले बाकी आईटी कंपनीज का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो लास्ट कॉलम रिप्रेजेंटिंग लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स वर्सेस उससे पहले 12 मंथ्स का सेल्स ईयर ऑन ईयर। सो टीसीएस 5%, इन्फोसिस 4%, एचसीएल टेक 6%, विप्रो -2, टेक महिंद्रा 0, एलटीएम मेंटर 5%। सो माइनस से -1-2% से लेकर +5% तक ग्रोथ है। पथेटिक नंबर्स हैं। परसिस्टेंट्स एंड कुछ मिड कैप आईटी में अच्छा कर रहे हैं, ओरियंट प्रो, जैगल, नेटवेब, जेन। सो इस टाइप की कंपनीज में ग्रोथ है फिर भी। बाकी लेकिन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, स्पेशली लार्ज कैप में। एंड हैप्पीएस्ट माइंड का स्पेशल जो एक हाईलाइट था कि ये डिजिटल बिजनेस इनका 96% है। सो ऑलमोस्ट 96 इज ऑलमोस्ट 100 ही। सो आपकी पूरी कंपनी डिजिटल रेवेन्यू लाती है। सो डिजिटल को एक्सप्लेन मैं करता हूँ पहले, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सो एक होता है नॉर्मल एंड एक होता है डिजिटल बिजनेस, जिसपे हैप्पीएस्ट माइंड ऑलवेज एम्फोसाइज करती है। सो डिजिटल में क्या आता है आपका? क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो न्यू एज जो इस टाइम अभी चल रही हैं एंड जिनका अंदर आपको टेक्नोलॉजी यू लगता है, एनालिसिस लगता है, रादर देन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर या परमिशन या नेटवर्किंग करना। सो जो मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल काम्स हैं जहाँ पे आपको इतना टेक नहीं लगता, वो सब नॉर्मल आईटी बिजनेस है। ये जो डिजिटल बिजनेस है सारी कंपनीज करती हैं, लार्ज कैप जितनी भी कंपनी सब करती हैं, बट हैप्पीएस्ट माइंड का मेजर रेवेन्यू 96% रेवेन्यू डिजिटल से आता है, इसलिए ऑलवेज एम्फोसाइज करते हैं। एंड आईपीओ के टाइम पे यही हाइप था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग एंड ऑल है, एंड काफी चला भी था इनिशियली, फिर करेक्ट हुआ। एंड अगर आप देखोगे इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 22%। सो शेयर होल्डर की वेल्थ पे 22% रिटर्न जनरेट कर रही है, दिस इज गुड। एंड आईटी कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग होती है, इससे ज्यादा करेक्ट भी नहीं करती। अगर आप रीजन वाइज देखोगे, सो मेजर आईटी कंपनीज का यूएस एंड यूरोप से बिजनेस आता है। सो इनका 65% यूएस से आता है, एंड यूरोप से 16%, 8% इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारी कंपनीज का यही है मेजर, 80% बिजनेस यूएस एंड यूरोप, एंड वहां पे इम्पैक्ट आता है, तो सारी कंपनीज का इम्पैक्ट आता है। एंड इनका डिजिटल रेवेन्यू का ब्रेकअप देखोगे तो डिजिटल इंफ्रा एंड क्लाउड से 52%, SaaS सॉफ्टवेयर सर्विस 22-23%, देन सिक्योरिटी 7%, एनालिटिक्स और एआई। सो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं, यही इनका की फोटे है। एंड अगर इनका वर्टिकल्स देखोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सबसे बड़ा रेवेन्यू हर आईटी कंपनीज का मोस्टली यहीं से आता है, 23%, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज हैं। एंड देन एडटेक में ये लोग डोमिनेट करते हैं, 18% रेवेन्यू, देन हेल्थ केयर 17%। सो लाइक फाइनेंस, एडटेक, हेल्थ केयर, ये सारे की बड़े सेक्टर्स हैं, एंड यहाँ से ग्रोथ आता है। एंड सारी कंपनीज जो देखोगे ना, यहीं कहीं से ग्रो ला रही हैं, जो यूएस एंड यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड अच्छा है। सो अब इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 30%, फिनोमिनल नंबर्स है। अभी हमने 0 से 5% का ग्रोथ देखा नॉर्मल आईटी कंपनीज में, इससे पहले 28%, उससे पहले 18-10। सो इसमें ग्रोथ तो आ रही है, मतलब बाकी कंपनीज गिर नहीं रही है, इतना गिर रही है डिस्पाइट ग्रोथ। सब इशू दिखाता हूं मैं आपको। सो इनके जो नंबर्स हैं, मतलब पैट है 50 करोड़ का है, लास्ट ईयर ये पैट था 60 करोड़। सो मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, लाइक 20% से 18% के मार्जिन हो गए इनके। एंड अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इनका पिक्चर देखोगे, सो कंपनी ग्रो तो कर रही है, बट इनके मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 25% मार्जिन से, देन 24, देन 25, देन 21 एंड अब 18। सो मार्जिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं। एंड इस वजह से अगर आप देखोगे तो इनका सेल्स ग्रोथ जो है 3 इयर्स का 28% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 14% है। एंड लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 22% है, प्रॉफिट ग्रोथ -9% है। तो आपके मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं, उस रीजन को मैं एंड में समरी में डिस्कस करूंगा क्या हो रहा है, बट ये मार्केट को अच्छा नहीं लगता। मतलब जिस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन थे, उस हिसाब से मार्जिन कंप्रेशन जो कंटिन्यूसली हो जा रहा है हर क्वार्टर, एंड अभी लोएस्ट मार्जिन के अराउंड काम कर रही है, वो मार्केट को नहीं अच्छा लगता। एंड इसलिए ये मेजर रीजन है इसके, लाइक जो पीक कंप्रेशन हुआ है। जब प्राइस अर्निंग रेशियो की स्लाइड पे आएंगे तो आपको दिखेगा कितना डी रेटिंग हुआ इसका पीए का, एंड दैट्स द मेजर रीजन। एंड तभी स्टॉक ने -17% 3 साल का रिटर्न, 1 ईयर में -16%, एंड ऑल टाइम हाई से 55% करेक्ट है। सो अब पीई का देखते हैं। सो 1 रुपी जो कंपनी अर्न करते हैं, हम कितना प्राइस देते हैं, यही मेट्रिक होता है। एंड 27 अगस्त 2020 के अराउंड, 21 के अराउंड, इसका 145 का प्राइस टर्निंग चला गया था। एंड इतना ज़्यादा जब होता है और वहाँ से इनके मार्जिन कंटिन्यूसली कंप्रेस होते गए, तो अब जाके इसका पी है जो 46 के अराउंड हो गया। सो अब 46, एंड इनका अगर मीडियन भी देखोगे 55। सो अब ये अपने मीडियन से भी कम आ गई है। एंड इनका जो एग्जॉर्बेंट पी, सो एक्चुअली लोग बिना देखे कंपनी को किसी भी एट बाइंग एट एनी प्राइस कर देते हैं। आप 145 का पी पे बाय करो, नो इशू, बट 80, 90, 100% का ग्रोथ कर रही है कंपनी, देन इट मेक सेंस। सो उस लेवल का ग्रोथ कर रही है तो मेक सेंस। जब ग्रोथ में डिक्लाइन आता है, जब मार्जिन कंप्रेशन होता है, जब प्रॉफिटेबिलिटी भेट आता है, तो accordingly you need to take the call, and buying at any price is not a great idea always. You have to see the valuation first. So अब जाके इसकी valuation थोड़ी decent लग रही है, और peer से भी compare करेंगे। एंड अगर आप देखोगे तो इसका हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस अर्निंग 46 है, एंड ये सारे मिड कैप में तो अगर आप देखोगे 40-45 का पी चलता है। बट अगर नॉर्मल आईटी कंपनी जो टीसीएस इन्फोसिस 25-26 के पी पे, सो उनसे महंगी है, बट अभी एट पार विद मिड कैप आईटी कंपनी जहाँ पे ग्रोथ है, जो थोड़ा सा डिफरेंट कर रही है, उनके एट पार आ चुकी है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 7 लाख शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा, बट कुछ टाइम से बड़े नहीं है, जो थे वो उतने ही है, क्योंकि अब स्टॉक ने इतना फॉल कर दिया, तब लोग ऐड नहीं करते, जब भाग रहा होता है तब ऐड करते हैं। एंड इसमें देखोगे तो डीआईएस का स्टेक 6% है, एंड इंक्रीज करा है इन्होंने। एफआईस 5% है, एंड पब्लिक के पास पूरा होल्डिंग है, सबसे बड़ा 42%। सो पब्लिक के भर भर के पब्लिक के पास है ये शेयर। तो एक ये भी इशू होता है, जब इतना ज़्यादा ओवर सप्लाई होता है शेयर का, स्पेशली रिटेल के पास, तो भी नहीं चलता शेयर, तो ये भी एक कंसर्न है। तो ओवर सप्लाई ऑफ द शेयर ऑल्सो कंसर्न। सो कॉन कॉल का डिस्कशन करते हैं। सो लॉन्ग टर्म मतलब मैनेजमेंट का टारगेट है लाइक 2031 तक $1 बिलियन रेवेन्यू की, मतलब
9,000 साढ़े 8,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में करना है इनको। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। इस साल का टारगेट है कि 30 टू 35% का ग्रोथ करेंगे। इंटैक्ट है ये लोग। एंड क्वार्टर 3 में थोड़ा-सा स्लो वीक क्वार्टर होता है जनरली, बिकॉज़ लेस नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ होते हैं। सो क्योंकि जो यूएस एंड यूरोप के क्लाइंट्स होते हैं, उनका दिसंबर एंड के अराउंड जो क्रिसमस का टाइम होता है, वो लीव पे होते हैं। सब बिज़नेस इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ये लोग सर्विसेज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका ज़्यादा सॉफ्टवेयर से बिज़नेस नहीं है, ये सर्विस है। जो हमने उस दिन डिस्कस करा था, जो कंपनीज़ ज़ैगल, ज़ेन, नेटवेब, ये सारी कंपनीज़ ये थोड़ी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में ज़्यादा ओरिएंटेड थी। देन इनका जेएनएआई से अभी बहुत कम बिज़नेस है, बट ये इस पे वर्क कर रहे हैं एंड इस पे इन्होंने काफ़ी एक्विजिशन भी करे हैं एंड पैसा लगाया भी है। सो अभी तभी इनका मार्जिन कंप्रेशन भी हो रहा है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड ऑल, तो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, बट सेल्स ग्रोथ आ रहा है। क्वार्टर 4 में कंपनी बुलिश है। एंड एडटेक जो बिज़नेस है, वहाँ पे स्लो डाउन दिखा है, क्योंकि एडटेक में अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है पोस्ट कोविड बहुत स्लो डाउन नहीं आया है। बायजू तो पूरा बंद ही हो गया। बट ठीक है, इनका एडटेक से थोड़ा स्लो डाउन है। फार्मा अच्छा कर रहा है इनके लिए। एंड कंपनी एक्विजिशन लेड मॉडल पे चल रही है, एक्वायर करती रहती है कंपनीज। सो विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब एटलीस्ट ग्रो तो कर रहे हो रादर देन जस्ट सिटिंग आइडल। एंड फाइनेंशियल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख रही है इनको यूएस में, तो वो वहाँ पे फोकस्ड है, वहाँ पे इन्होंने एक्विजिशन भी करा है। सो एक बार समराइज करते हैं। सो ओवरऑल आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है लार्ज कैप में। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे ग्रोथ है। स्लो डाउन क्यों है? क्योंकि यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन है, तो इम्पैक्ट आता है हमारी कंपनीज को भी। हैप्पीएस्ट माइंड 30% से ग्रो कर रही है, तो आउट परफॉर्म कर रही है काफी पीयर्स को। बट रीजन क्या है इसके, मतलब इशू क्या है इसमें? मार्जिन डिक्लाइन। कंटिन्यूसली 3-4 साल से मार्जिन डिक्लाइन करते जा रहे हैं। रीजंस जो है, एक है एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती जा रही है इनकी कंटिन्यूसली, एंड मतलब एट्रिशन हाई है इनका, 15% के आसपास एट्रिशन है। सो एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ कंसर्न फॉर देम। देन अगर आप देखोगे इनका जो ये लोग एक्विजिशन करते हैं, सो डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं। सो एक्विजिशन लेड में क्या होता है कि मार्जिन अगर आपने एक्वायर कंपनी करी उससे कम है, तो आपके भी कम हो जाते हैं। प्लस ये लोग अभी जेन एआई पे काफी स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां से भी अभी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसके रिजल्ट्स आपको बाद में दिखेंगे, तो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है कंटिन्यूसली। एंड मार्केट आपको जो वैल्यू दे रही थी 145 को जो पी दे रखा था, नॉट सस्टेनेबल ऐसे मेट्रिक्स पे। बट अभी मीडियन पी जो है 55 है, उससे कम ट्रेड कर रही है। एंड अब जाके वैल्यूएशन कंफर्टेबल लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। एंड कंपनी 30% से ग्रो कर रही है, और मार्जिन अब मेंटेन रहे या एटलीस्ट बढ़ते रहे। तभी आपका, अगर 30% से सेल्स ग्रो कर रहा है एंड मार्जिन कांस्टेंट रहते हैं, तब आपका पैड भी 30% से ग्रो करेगा। सो ये नॉर्मल मैथ्स है। तो अगर ये मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे बढ़ा दे मार्जिन, क्योंकि उन्होंने खर्चे कर रहे हैं। एंड जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, तो मतलब इन जो अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो एक्विजिशन कर रहे हैं, तो इनके जब रिजल्ट्स इनको मिलेंगे, तो मार्जिन फिर वापस एक्सपैंड भी होते हैं, बिकॉज ये डिजिटल बिजनेस में। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। दो इश्यूज की वजह से, एक मार्जिन कंप्रेशन है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर जो 7 लाख, वो भी इशू करते हैं। सो ऑपरेटर जनरली इतने ज्यादा जहाँ पे वॉल्यूम होता है, वो कंपनी जाती नहीं है। मोस्ट पॉपुलर कंपनीज ये प्रॉब्लम आती है। बट कंपनी में अगर ग्रोथ रहेगी, आर ओ सी ई 21% का है, सो सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस है। 20-30% से अगर ग्रो कर रही है, 22% का आर ओ सी है, सो ग्रो कर सकती है। एंड फ्री कैश फ्लो बिजनेस होता है, एंड अच्छा करिए, नो डाउट इन द कंपनी। जस्ट 2-3 इशू जो हाईलाइट करें, उस पर ट्रैक करना है आपको। एंड आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या इशू चल रहा है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।